हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस बिगनर सीरीज़ में जो कि ट्रेडिंग बिगनर सीरीज़ है, अगर आप डे वन भी है आपका स्टॉक मार्केट में, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वेब पर इतना कुछ कैओटिक मटेरियल है। अच्छा भी, बुरा भी, कुछ कचरा भी है और बहुत सारा अच्छा भी है। बुक्स हैं, बुक्स हम रीड करते हैं, लेकिन इन सबको पढ़ने और समझने में बहुत समय लगता है। अब मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने किए हैं, मैंने स्टडीज़ की हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लाइव मार्केट में उनको यूटिलाइज़ किया है, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करी है। तो उन सब का सम अप हम इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वीडियोस रहेंगे, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक बिगनर्स से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स, हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू टूल्स, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको कवर करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में। ये टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका आप आगे जाके जो आपको एडवांटेज होगा वो ये होगा कि एज अ बिगनर भी आप मार्केट को समझ सकते हैं, कैसे चार्ट्स को यूज़ किया जाता है, कैसे चार्ट्स को स्टडी किया जाता है। चार्ट्स में जो टूल्स होते हैं, बेसिक टूल्स होते हैं, उनमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उनको सीखना समझने में हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उनका पर्पस क्या है, उनका बेसिकली यूज़ क्या है। यूजुअली जो tradingview.com है, जो वेबसाइट है, वहाँ पर हम लोग हमारी मेजॉरिटी ऑफ चार्ट्स देखते हैं, या कोई भी ब्रोकरेज हो जो भी आप यूज़ करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकरेज फॉर्म हैं, मेजॉरिटी में 3-4 नाम है, ज़ेरोदा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, धन है। तो इन सभी में ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स ही यूज़ किए जाते हैं। इनका टाई अप होता है जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे कुछ एडवांस फीचर हमें मिलते हैं जो हमें हमारी जो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनिशियली उनको समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इस वीडियो में भी कुछ ही समय में मैं वो कवर करूँगा सारे टूल्स। बेसिकली वो ड्राइंग टूल्स होते हैं जो आपको आपकी रिसर्च और एनालिसिस में हेल्प करते हैं। सो आपकी ये जो जर्नी है बहुत इजी रहेगी, और आप कंफ्यूज ना हो। इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑन वेब, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो, यूट्यूब वगैरह पर हो, पर उनको देखना, समझना और यूटिलाइज़ करना एक अपने आप में चैलेंज होता है, क्योंकि कई बार बिगनर्स को वो चीज़ें एक चैलेंजिंग होती हैं कि उन्हें यूज़ कैसे किया जाए। सो इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का पूरा ओवरऑल एक सिनेरियो दूंगा कि वो कैसे यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, बिल्कुल बेसिक जैसा मैं यूज़ करता हूँ मैं उसी तरह से आपको बताऊँगा। बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, चार्ट्स को किस तरह से देखा जाता है, उन पे इन टूल्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो बिना डिले किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपनी शेयर स्क्रीन पे ले जाता हूँ। जब आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करेंगे तो उसे कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। सो आई स्विच टू माई गूगल क्रोम। दिस इज़ माई वेब पेज। आप भी गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले tradingview.com में जाना है। मेरे पास एक शॉर्टकट लिंक है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये चार्ट्स व्हाट्सअप में हटा देता हूँ। आपको जो पेज दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। या इस तरह से आपको पेज दिखेगा। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं भी है तो भी बहुत आसान है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, इनके कुछ सब्सक्रिप्शंस होते हैं जिसमें आपको कुछ एडवांस फीचर मिलते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको कुछ सब्सक्रिप्शन अभी लेने की ज़रूरत है जब आप बिगनर हैं या बिल्कुल बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। तो जब आप एडवांस की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपकी जर्नी एक समय तय करते हैं आप, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी फ्यूचर में, पर वो उनकी ज़रूरत आपको ऐसा यहाँ पे होगी नहीं। आप अपने ब्रोकर को का जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स अवेलेबल रहेंगे। वहाँ पर आपको कुछ फीचर जो इसके पेड वर्जन में है वो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने ट्रेडिंग व्यू गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें आप उसको ओपन करेंगे तो आपको पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे इसका ओवरऑल सिनेरियो रहेंगे। चार्ट्स का जो एक बेसिक लेआउट रहेगा वो इस तरह से दिखेगा। तो आप जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहला आपका काम है कि आप यहाँ पर साइन इन करें। जब आप साइन इन करते हैं तो ये आपसे मल्टीपल वेज़ में साइन इन की मेथड आपको देता है। मैं यूजुअली गूगल जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन करूँगा, लेकिन आप और भी प्लेटफॉर्म्स अगर यूज़ करते हो उनके थ्रू भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। मैं अपने जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेता हूँ और मैं लॉग्ड इन हूँ। अब लॉग्ड इन होने के बाद में आपको पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं सबसे पहले जो आपको चीज़ बता देता हूँ वो ये है कि मैं ट्रेडिंग व्यू का डेस्कटॉप ऐप यूज़ करता हूँ।
सेम रहता है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो गूगल क्रोम का एक्स्ट्रा जो बाउंड्रीज़ होती हैं और ये सब हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मोर पे जाना है। ऊपर ये जो प्रोडक्ट, कम्युनिटी, मार्केट एंड ब्रोकर्स, बहुत सारे टैब्स हैं, उसमें आपको मोर पे जाना है, डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में आपको डेस्कटॉप ऐप और मोबाइल ऐप मिल जाएगा। अगर आप ऑब्वियसली आप ट्रेडिंग करते हैं तो फ़ोन का भी यूज़ करेंगे आप और डेस्कटॉप का भी यूज़ करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि कभी भी सिर्फ एक डिवाइस पे डिपेंडेंट ना रहें कि आप सिर्फ फ़ोन पे यूज़ करें, क्योंकि फ़ोन में चार्ट्स इतने क्लियर नहीं होते और हम लोग डिसीजन मेकिंग मेरी बहुत इफेक्ट होती है। अनटिल अनलेस कि आपको सिर्फ ट्रेड डालना है, करना है, तो वैसा ना करें। इट्स वेरी हेल्पफुल। आप डेस्कटॉप ऐप पे जाएंगे, डेस्कटॉप ऐप पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे फॉर विंडोज़। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करते हैं जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप एप्पल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मैक ओएस, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, और लिनक्स पे आप लिनक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब क्लिक करेंगे तो एक EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो आपके डाउनलोड्स में होगी, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से ये एक ऐप, जो आपका विंडोज़ ऐप है, वो इंस्टॉल हो जाएगी। सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में अगर आप देखें तो। बस यहाँ पे आपको ये क्रोम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मार्जिन वाला जो एरिया होता है वो आपको ऐप में बेनिफिट ये रहेगा कि आपको वो अवेल हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको क्रोम में बता देता हूँ। जब आप क्रोम में जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, अवेल हो जाएगा। और अवेल होने के बाद में जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स ये देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ एक इनका ओवरऑल एक लेआउट है जो हमें यहाँ दिखता है। जब आप इस पे जाएंगे तो ये आपका पूरा ओवरऑल आपका प्रोफाइल सेक्शन, अकाउंट सेक्शन, जो आपका जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक लैंग्वेज आप यहाँ पे इंग्लिश और इंग्लिश इंडिया यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको बैक कर लेते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे या डाउनलोड करने के बाद में जब आप आ जाएंगे तो इस तरह से आपका लेआउट होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा, जिसमें आपको पहले पे वॉच लिस्ट मिलता है। वॉच लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कुछ मैंने यहाँ पे स्टॉक्स और कुछ स्क्रिप्ट्स जो सिंबल हैं वो ऐड कर रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको इजीली प्लस साइन पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना सिंबल नेम डालना है। सपोज़ मुझे निफ्टी डालना है तो मैंने निफ्टी टाइप किया। निफ्टी में मुझे ये निफ्टी के से रिलेटेड बहुत सारे निफ्टी से हैं रिलेटेड ऑप्शन है। तो पहला वाला जो निफ्टी हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ ट्रेड्स होते हैं। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये बैंक निफ्टी है, फाइनेंस है, तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस साइन है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे इसमें एडेड है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे प्लस साइन नहीं आ रहा है, मैं डिलीट ज़रूर कर सकता हूँ। तो आप जब प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं, वो सिंपल है। अब आप जैसे कि कोई भी चार्ट ओपन करना है आपको, तो आप एक क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये एक लेआउट ओपन हो जाएगा। अभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न में आपके इस पे इस तरह से लाइन व्यू में, लाइन स्टाइल में आपको दिखेगा, विच इज़ सेम। वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके उसको दिखाता है। हम इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कैंडलस्टिक में दिखेगा, पर यहाँ पे ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। हम लोग जो फुल चार्ट वाला जो बटन है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी एक नई विंडो खुलती है और उसमें हमें ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, सारी चीज़ें सेम है, दोनों तरफ टूल्स हैं। ऊपर कुछ हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं, साइड में हमारे पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यही आपको ट्रेडिंग व्यू का डेस्कटॉप ऐप में भी मिलेगा। मैं थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली उसमें ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे उसका जो लेआउट है वो ज़्यादा पसंद है। अब मैं वही चीज़ यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा और हम इसे फुल स्क्रीन में कर लेंगे। जैसे ही फुल स्क्रीन पर हम टच करेंगे तो पूरी विंडो में हमें ये चार्ट अवेल हो जाएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उन स्क्रिप्ट्स को, उन सिंबल को भी समझ लेंगे कि किन किन सिंबल्स में काम होता है, कैसे काम होता है, क्या क्या उनकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है, इन टूल्स का कैसे यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर्स को कैसे लगाया जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बात की बातें। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू के टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक्स को कैसे देखा जाता है। इस वीडियो में मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इसको डिले ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका ओवरऑल एक पेज है जिसमें एक चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे उस स्क्रिप्ट का नाम है निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ये सिंबल है। तो ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमें वही होम पेज पे जाने के लिए सारे ऑप्शंस मिलते हैं, विच इज़ लाइक क्वाइट सेम। आप जब भी इसको चाहें चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे सिंबल नेम होता है, सिंबल सर्च करने के लिए। बेसिकली जो सिंबल यहाँ पर अभी खुला हुआ है निफ्टी, वो हमें यहाँ नाम भी दिखेगा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलती है। इस विंडो में आप चाहे जो, जैसे कि मुझे अगर बैंक निफ्टी को ओपन करना है, अगर मेरे वॉच लिस्ट में वो नहीं भी है, तो ये बैंक निफ्टी पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये यहाँ पर खुल जाएगा। जब ये खुल गया अब बैंक निफ्टी, तो मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरे इसमें वो ऑलरेडी एडेड है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लस साइन पे क्लिक करने पे आप अपनी वॉच लिस्ट में उसको ऐड कर देंगे, ताकि बार बार आपको वो जाके टाइप ना करना पड़े। बस वॉच लिस्ट में गए और आप स्विच कर लेंगे फटाफट इन बिटवीन।
हम निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। निफ्टी एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी क्या है, निफ्टी एज़ यू नो और डोंट नो, बट निफ्टी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में टॉप 50 कंपनीज़ का एक एवरेज इंडाइसेस है। मतलब हम इस सिंबल में ट्रेड नहीं कर सकते, हम निफ्टी को खरीद बेच नहीं सकते स्पॉट पर। हमको निफ्टी को खरीदने बेचने के लिए फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है। बट उन 50 कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। जिन कंपनीज़ का वेटेज ज़्यादा है, 50 कंपनीज़ में से जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनके ओवरऑल वेटेज की वजह से, उनके परफॉर्मेंस की वजह से इंट्राडे में डेली बेसिस पे जो भी मूवमेंट्स होते हैं एवरेज, वो उसकी वजह से ये प्राइस और ये चार्ट चलते हैं। इनमें प्राइस में उतार चढ़ाव आते हैं। अब अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कहलाती हैं कैंडल्स। लाइक हम लोग घर में यूज़ करते हैं वैसी कैंडल्स की वजह से इनको नाम दिया गया है। कैंडल्स क्या होती हैं वो मैं आपको अब समझा देता हूँ पहले, उसके बाद में हम लोग टूल्स पे आएंगे, क्योंकि वो आप बेहतर लिंक कर पाएंगे चीज़ों को। ये कैंडल्स रिस्पेक्टिवली टाइम फ्रेम, ये जो आपके सिंबल के नेम के पास में जो यहाँ पर एक सेक्शन है, उस टाइम फ्रेम को ये कैंडल रिप्रेजेंट करती है। अभी इसकी जो W लिखा है मतलब वीकली टाइम फ्रेम, तो ये हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। सोमवार को मार्केट ओपन होता है से लेकर फ्राइडे तक, शुक्रवार तक मार्केट चलता है, विच इज़ 5 डेज़, 5 दिन मार्केट आता है। तो उस 5 दिन की ये एक कैंडल है। मतलब मंडे को मार्केट खुला और मंडे को मार्केट खुलने के बाद में उसने क्या परफॉर्म किया सोम मंगल बुध गुरु शुक्र तक, उस हिसाब से एक पूरी कैंडल बनती है। अगर इसको हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे अंदर की तरफ, एक दिन 4 घंटे से लेकर 1 घंटा, फिर 45 मिनट से लेकर 1 मिनट तक, और भी टिक्स भी चलते हैं, तो जब हम उनको करेंगे तो यही वो कैंडल्स आपस में ब्रेकआउट हो जाएगी। मैं अभी आपको समझाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में एक टैब होता है लेआउट सेटअप। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में हम लोग को वो ये ऑप्शन तब अवेल होते हैं जब हम लोग इसका हायर सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, तो इसमें जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे सब्सक्रिप्शन के लिए मांगेगा कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए, पर मुझे उसकी अभी ज़रूरत है नहीं। मैं उसका एक दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ। और अगर आप कोई ब्रोकर यूज़ करते हैं लाइक धन, ज़ेरोदा, अपस्टॉक, एंजल वन वगैरह वगैरह, तो उनमें आपको ये ऑप्शन अवेल हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकर आपने ब्रोकर को सब्सक्राइब किया हुआ है, उस पर आप ट्रेड करते हैं, तो वो आपको ये फीचर्स देता है। आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मुझे इसलिए इसकी ज़रूरत महसूस होती नहीं है। पर आपको अगर ज़रूरत महसूस होती है, विच इज़ गुड, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। जब आप अपग्रेड करते हैं प्लान को तो आप ज़्यादा इंडिकेटर लगा पाते हैं। अभी आप 2 या 3 आई थिंक शायद लगा पाएंगे इंडिकेटर, उससे ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हायर प्लान्स में आप मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा पाएंगे। आप स्प्लिट विंडो स्क्रीन ओपन कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए दूसरी मेथड्स भी हैं, हम वो लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करना आसान है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैंडल स्टिक होता क्या है, ये कैंडल स्टिक्स कैसे काम करते हैं। तो अभी हम वीकली से मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ईजी है, जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको वीकली पे लाता हूँ, ठीक है। अब कैंडल स्टिक्स के 2 कलर होते हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। कि मैं प्रेफर करता हूँ रेड और ग्रीन, विच इज़ द बेस्ट। हम लोगों को उसकी आदत हो जाती है, तो ये इसको फाइंड आउट करने में बहुत ईजी होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब मैं इस पर अपना ड्राइंग टूल ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँ। ये ट्रेडिंग व्यू का पार्ट नहीं है, ये जो मैं टूल्स ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू का नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ ये मैं ऑन स्क्रीन ड्रॉ करके बताने के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ। ये एक थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे जब मैंने इसको स्विच किया, सो करंटली ये जो आप एक कैंडल देख रहे हैं, मैं इस बड़ी कैंडल को देख लेता हूँ। ये कैंडल, ये एक हफ्ते की कैंडल को मंडे टू फ्राइडे ये रिप्रेजेंट करती है। मतलब मंडे से ओपन होकर फ्राइडे तक जो भी हुआ, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, उसका है। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये हमारी एक कैंडल बनी हुई है। अब इस कैंडल का ओपनिंग जो है, मान लीजिए ये उसका ओपनिंग है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ और मार्केट यहाँ क्लोज़ हुआ, तो क्योंकि ओपनिंग पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, मतलब पॉजिटिव साइड गया है, तो ये कैंडल ग्रीन होगी। लेट मी चेंज माय कलर टू ग्रीन। ये कैंडल ग्रीन होगी। और ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं करके नीचे आया, तो ये जो विक बना है
वो एग्जैक्टली वही है कि मार्केट गया ऊपर और फिर क्लोज उसने नीचे किया, तो उसको मार्केट ने में बाइंग आई लेकिन फिर कुछ सेलिंग आई और मार्केट ने क्लोजिंग वहाँ दे दी, तो ये हमारा क्लोज पॉइंट है। तो ओपनिंग पॉइंट से मार्केट ने जितना भी ऊपर की तरफ मोमेंटम किया वो ग्रीन बनता है, और ओपनिंग पॉइंट से मार्केट चाहे ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ जाए, सपोज़ कि मार्केट इतना ऊपर गया और फिर मार्केट इतना नीचे आ गया इस पॉइंट पे, तो आपकी कैंडल कुछ ऐसी बनेगी। ये आपका ओपनिंग है, ये आपका रेड बनेगा, ये वाला हिस्सा आपका रेड बनेगा, ये जो ग्रीन बना था ये ग्रीन पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक विक बनेगा जो एक डंडे की तरह सीधी स्टिक की तरह आपको दिखता है, ये विक बनेगा। ये जो विक है ये बताता है कि प्राइस यहाँ से गिर कर फिर नीचे आ गया। सो रेड कैंडल का मतलब होता है उसके ओपनिंग पॉइंट से नीचे की तरफ, और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है उसके ओपनिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको, मैं आगे अभी और इसको ब्रेक डाउन करूँगा, तब आप बेहतर समझ जाएंगे कि ये क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, दो चार्ट्स लगाकर। यूजुअली हम लोग यहाँ पे दो स्प्लिट स्क्रीन यूज़ नहीं करते, हालांकि मेरे पास ड्यूल स्क्रीन सेटअप है तो मैं उसमें भी इसको यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ हम लोग उसको कैसे करेंगे, मैं इसको पहले एक दिन के टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ। अब यहाँ पे जो हर कैंडल दिखा रही है ये एक दिन है। मॉर्निंग 9:15 को मार्केट ओपन होता है, तब से लेकर 3:30 तक मार्केट सेम डे में जितना भी जो भी मूव करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो इस कैंडल को का रिप्रेजेंटेशन है, इस कैंडल के अंदर है। मार्केट ने यहाँ से, अगर इस कैंडल को आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा नीचे गिरा होगा या बाद में गिरा होगा, आई डोंट नो, गिरा, और यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो ये ग्रीन कैंडल बनी। तो ये एक दिन की कैंडल है पूरी, जो यहाँ पर दिखाती है कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहा उस दिन। सो देखिए आप 21 तारीख, 22, 23, 24, 25, फिर छुट्टी आई 28, उसके बाद में फिर 29, तो ये एक एक दिन की कैंडल्स हैं पूरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली एक और यहाँ पे हमारे पास एक प्लस साइन होता है। आपको अगर आप गूगल उसमें क्रोम पर कर रहे हैं तो क्रोम पे भी आपको प्लस साइन इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ये एक हेक्टिक हो जाएगी सिचुएशन। डुप्लीकेट करके आप यहाँ पे दूसरा वही सेम चीज़ कर रहे हैं, हमने दो विंडो ओपन कर ली, उनको स्प्लिट कर लेंगे, लेकिन हम डेस्कटॉप ऐप पे कर रहे हैं, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। सो मैंने इस डेस्कटॉप ऐप पे गया मैं, और मैंने यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया, और मेरा जो भी स्क्रिप्ट है या जो भी मेरे सिम्बॉल्स हैं, मैंने सेम निफ्टी दोनों जगह ओपन किया, इसको मैंने पिक किया और इसको मैंने यहाँ पर अपने स्क्रीन पे सेट कर लिया, दूसरी विंडो मैंने यहाँ खोल ली। तो ये एक तरह से स्प्लिट स्क्रीन की तरह ही काम करता है। अगर मैं इस फीचर का यूज़ करूँगा तो इसी स्क्रीन के अंदर मुझे 2 सेक्शन 4 सेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे दोनों में अलग अलग टूल्स दिख रहे हैं, उसमें मुझे एक ही टूल दिखेगा जो मैं दोनों सेक्शन पे यूज़ कर पाऊँगा। फंडा बहुत सिंपल है, कोई अलग से एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है, समझने की बात है बस ये। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी का ही एक दिन का टाइम फ्रेम लगाया है, और मैं यहीं पर निफ्टी का 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, दिस वन। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब आप जो यहाँ देख पा रहे हैं ये है एक दिन की कैंडल, और यहाँ पे हम देखें ये है हमारी 30 मई की कैंडल, एक कैंडल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 30 मई में क्या हुआ है वो हमें यहाँ से दिख जाएगा, 4 घंटे का है। तो ये 30 मई में एक 4 घंटे की कैंडल ये रही, दो की दूसरी कैंडल ये रही। मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने के लिए इसको 1 घंटे पे स्विच करता हूँ, आपको कुछ ज़्यादा कैंडल समझ में आए। ये रही, अब देखिए आप, ये 29 मई को क्लोजिंग हुई यहाँ पे, और ये 30 मई की कैंडल है। तो 30 मई की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, आई थिंक 2, 4, 6 और 1 7 कैंडल्स हैं, एक घंटे की है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे ये 3:15 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो उसका टाइमिंग वैसा है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो देखिए 3:30, 15:29 पे ये क्लोज़ होता है हमारा मार्केट। मैं इसको फिर से 1 आवर पे सेट कर लेता हूँ, समझने का बहुत ईजी हो जाएगा। मैं आपको अब समझाता हूँ इस चीज़ को कि कैसे हम इसको समझें। देखिए ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, जैसा मैंने बताया, मार्केट जहाँ भी ओपन होता है तो ये उसका ओपनिंग पॉइंट होता है। मार्केट वहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे इसने क्लोज़ किया मार्केट ने, और ये यहाँ का हाई मारा इसने, यहाँ तक हाई गया, और ये इसका लो था। इसको समझिएगा, अब आप आराम से समझिएगा कि ये क्या हुआ। इसका मैं रिप्रेजेंटेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, और ये हमारा 30 तारीख की ही कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ये रही, ये फर्स्ट कैंडल है हमारी। सो मार्केट ओपन हुआ इस जगह पर, विच मीन्स मार्केट ओपन हुआ इस जगह पर। पहली कैंडल का ओपन होता है। अगर आप इसको देखेंगे दोनों चार्ट्स में तो देखिएगा आप इसको, इसका लगभग 24,837 के आसपास है। यहाँ पे भी आपको वही 813 के आसपास कुछ दिख रहा है। ये यहाँ पे 837 है, और थोड़ा सा फ़र्क आता है हाई टाइम फ्रेम में, बट हालांकि वो सेम होता है क्योंकि वो ओवरऑल 1 डे का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे ऑर्ली टाइम फ्रेम है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है क्योंकि वो प्रीवियस डे के हिसाब से उसको कैलकुलेट करता है। ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पर
कैंडल ओपन हुआ, मार्केट खुला, मार्केट शायद ऊपर गया होगा कुछ, ये इसका हाई है, और फिर वहाँ से वापस 1 घंटे में उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, फिर दूसरे घंटे की में फिर नीचे आया मार्केट, और फिर यहाँ पर काफ़ी देर टाइम पास करके छोटी छोटी कैंडल्स बना के, ये अभी 1 घंटे में हमें छोटी दिख रही है, लेकिन अगर मैं छोटे और टाइम फ्रेम पे आऊँगा 15 मिनट या 5 मिनट पे, तो ये और बड़ी हो जाएंगी। इसमें बहुत सारी सिचुएशन, अभी इसमें अगर 15 मिनट की 4 कैंडल 1 घंटे में होती हैं, 5 मिनट की इसमें कम से कम आई थिंक 1 घंटे में कितनी कैंडल्स होंगी, 10 15 20 25 30, मतलब 12 कैंडल्स होंगी आई थिंक। 12 कैंडल्स आपको 1 घंटे के उसमें अंदर दिखेंगी, पर वो हम लोग उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो ये उसका ओपनिंग है, ये इसका क्लोज हुआ, और ये इसका लो, और ये इसका हाई हुआ। इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है, दैट्स वाई। ओके, सो अब अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो ये 1 घंटे की कैंडल है। मैं इस कैंडल की अगर बात करूँ तो ये 1 डे की कैंडल है। कैंडल सेम है, दोनों में प्राइस का मूवमेंट सेम हुआ है, उतना ही गिरा है, लेकिन क्योंकि 1 घंटे की टाइम फ्रेम है तो कैंडल एक दिन जब मार्केट क्लोज होगा तब क्लोजिंग देगी। यहाँ पे 1 घंटे की जैसे ही 1 घंटा हुआ, कैंडल ने क्लोज किया, नई कैंडल बन जाएगी, नई कैंडल में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, यहाँ पे 15 मिनट, अब आप देखिएगा, ये हमारा 30 तारीख की कैंडल है और ये हमारी 29 तारीख की कैंडल है। कैंडल ओपन हुई इस जगह पर 837, ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ पे सेल ऑफ आया, उसके अंदर फिर सेल ऑफ आके नीचे आ गया। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 1 घंटे के अंदर ये 3 कैंडल्स बनी। और यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे, इसको मैं 1 घंटे में करता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। दिस वन, वेयर इज इट, या 30, इसमें ये 15 मिनट की जो ये कैंडल्स हैं, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये कैंडल्स, ये यही है एक्चुअली में। ये 1 घंटा है, ये 15-15 मिनट की 4 कैंडल्स हैं, 15-15 की 4 कैंडल्स 1 घंटे की कैंडल्स बनाती हैं। फिर ये जो अगली कैंडल है ये यहाँ पे 1 घंटे की हैं, तो इसमें ये देखिए आप, ये 4 कैंडल्स इसमें आएंगी, फिर ये 1 कैंडल है, फिर ये 4 कैंडल्स इसमें आएंगी, इसमें आएंगी इन द सेंस कि उसी का ब्रेकडाउन है वो। इस तरह से हम यहाँ पे अगर इनको आगे देखें तो ये 4 कैंडल्स इस तरह से बनती जाएंगी, और ये लास्ट कैंडल विच इज़ दिस वन। सो अब आप समझ रहे होंगे कि ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, 3, 3, 4 5 6, 4 5 6, सेम वही चीज़ है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको वो कैंडल दिख रही है, और यहाँ पे वो 15-15 मिनट में 3 है कि उनमें क्या हुआ है। जब हम 1 घंटे पे रिसर्च करते हैं, जब हम लोग मार्केट को एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि ओके मार्केट में एक डाउनफॉल आया है, हमने 1 घंटे पे रिसर्च किया, फिर हम लोग उसको 15 मिनट पे स्विच करेंगे, 30 मिनट पे स्विच करेंगे, आपको जो भी टाइम फ्रेम बेस्ट लगता है। हो सकता है 15 मिनट पे उसको रिसर्च करें उसकी, और फिर आप 5 मिनट पे भी एग्जीक्यूट करें। तो अब जैसे कि अगर आप 1 मिनट पे इस पे आ जाते हैं, सॉरी 1 मिनट नहीं, मैं 15 मिनट पे इसको लाता हूँ, तो अब ये हर कैंडल 15 मिनट की है, और यहाँ पे हम उसको और छोटे टाइम फ्रेम पे ले आते हैं 5 मिनट की, दिस वन। तो ये 15 मिनट की कैंडल, और ये इसमें 3 कैंडल्स 5 मिनट की, दैट्स वाई ये यहाँ पे देखिए ग्रीन बना हुआ है। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आया, विक बनाया, तो ये इसका विक है, यहाँ पे विक बनाया, वापस ऊपर आया और ग्रीन बनी, ऊपर गई और फिर रेड बनी। तो ये जो बॉक्स बना, ये जो गैप हुई, यही गैप, ये गैप है जो उसकी बॉडी है। बेसिकली कैंडल के 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पे आप समझिए। ये जो ठोस बॉडी होती है, ये हम कहते हैं इसको कैंडल की बॉडी। ऊपर और नीचे जो भी होता है वो कहलाता है विक। जो एक स्टिक की फॉर्म में होता है वो विक होता है। तो बेसिकली जो प्राइस मूव करके वापस आ गया और उस जगह को छोड़ दिया, उसने उसे फिल कर दिया, चाहे वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो, तो उससे एक विक बनता है। और जो फुल बॉडी क्लोज करता है, तो दैट्स वाई वो कैंडल की बॉडी कहलाती है। सिंपल है, कन्फ्यूजिंग कुछ भी नहीं है उसमें। पैटर्न्स कैंडल को देखने का एक तरीका होता है ये अभी आपको क्यों मैं बता रहा हूँ पैटर्न्स, क्योंकि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक छोटा सा मैं आपको इसमें वो ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं पहले इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम इसको बंद कर देते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब मैं इसको 1 आवर पे ले आता हूँ, दिस वन। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो हमारी कैंडल बनी, इसके अंदर कुछ भी हुआ होगा, मे बी एक रेड बनी होगी, एक ग्रीन बनी होगी, फिर एक रेड बनी होगी, तो दैट्स वाई वो उसके बीच में एक ऐसा बना होगा। या फिर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये ओपनिंग पॉइंट से पहले ग्रीन बना होगा, फिर ग्रीन बन के पूरा ये उसी 5 मिनट में ख़त्म होके यहाँ पे कहीं पे आके रेड बना दिया होगा उसने। फिर उसके बाद में अगली कैंडल में और रेड बना होगा, नीचे तक आया होगा,
और फिर उसके बाद में वापस यहाँ पे ग्रीन में इसने वहाँ से जब खुली होगी तो वो ग्रीन में उसने इसको क्लोज़ किया होगा। तो दैट्स वाई ये जो बॉडी बनी, ये वाली बॉडी, ये वो बॉडी बन गई उसकी, और ऊपर और नीचे एक विक बन गया। ईजी है, कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें बहुत इजी प्रोसेस है ये। इसको समझना समय के साथ आपको आ जाएगा, कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। बस ये डिटरमाइन करता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ गया। अब अगर मुझे कोई कहेगा कि ओके इस कैंडल को देख के तुम्हें क्या लग रहा है, तो मैं ऑब्वियसली बात है फट से कह दूंगा कि ओके प्राइस खुला, नीचे इतना गिरा, इतने पॉइंट गिरा, फिर वहाँ से और कंटिन्यूशन हुआ, फिर कंटिन्यूशन हुआ, नीचे गिरा था लेकिन रिवर्स आ गया, फिर ये ग्रीन बना और यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर गिर के और मार्केट क्लोज हो गया। तो ये प्राइस को पढ़ने का एक तरीका है। हमारे पास में बहुत सारे टूल्स हैं इनको देखने के। अब मैं आ जाता हूँ कि ये पूरा लेआउट काम किस तरीके से करता है। कैंडल्स तो आपको समझ आ गए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स अलग होते हैं, ये कैंडल स्टिक है कि कैंडल स्टिक का बिहेवियर क्या है, कैसा है। अब जैसे कि यहाँ से देखेंगे, इस कैंडल को देखिएगा आप, इस कैंडल ने यहाँ से ओपनिंग दी, अच्छा खासा ऊपर गया, इसकी क्लोजिंग से पहले ये बहुत ऊपर गया, लगभग 25,000 क्रॉस किया है इसने, लेकिन फिर वहीं से ये वापस नीचे आके काफ़ी गिरा और लगभग 24,960 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। दैट्स वाई ये विक बन गया और ये बॉडी बन गई, क्योंकि इसके बाद में फिर फॉल आया फर्दर। सो हम टाइम फ्रेम देखा, टाइम फ्रेम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम से हम लोग देखना शुरू करते हैं। हम लोग अगर साल भर का देखें तो ये पूरी एक कैंडल एक साल भर की है। देखिए आप, निफ्टी लास्ट 2011 में 3 जनवरी, आप नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखेंगे 2011 और 12 में, ये हर एक साल की कैंडल है। 12 में 6,000 5,000 के आसपास था, वहाँ से कंटिन्यूसली निफ्टी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एक साल की कैंडल है। एक साल की कैंडल में हमारा कोई लेना देना नहीं होता है एज अ ट्रेडिंग में, क्योंकि वो बहुत लंबा सिनेरियो होता है। उसके बाद में अगर आप आएंगे तो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ्स, यूजुअली हम 1 मंथ से रिसर्च करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग जब स्विंग में जाते हैं, बड़ी पोजीशन को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं, बड़ी पोजीशन नहीं बेसिकली, हम लोग पोजीशंस को लंबे समय तक होल्ड करते हैं बड़े गेंस के लिए। तब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे उसको रिसर्च करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, उस छोटे टाइम फ्रेम को रिसर्च करके और छोटे पे आते हैं। इट्स अप टू यू, आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी क्या काम करती है, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम देखते हैं। सो 1 मंथ, हर एक कैंडल यहाँ पे 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद में ये 1 वीक, हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 डे। अब यहाँ पे हर एक कैंडल 1 दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। आफ्टर दैट 4 आवर्स, 1 आवर्स। यूजुअली ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग 1 आवर से सर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर 15 मिनट और 5 मिनट पे काम करते हैं। कई लोग ट्रेडिंग 1 मिनट पे भी करते हैं, लेकिन 1 मिनट में इतना ज़्यादा केओटिक सिचुएशन होता है, बहुत फास्ट डिसीजन होते हैं उसमें। अब आप देखिए कि कहाँ से 30 मई की कैंडल स्टार्ट हुई है। आई थिंक दिस वन, ये 29 है और ये 30 है। यहाँ से ये स्टार्ट हुई और कितनी सारी कैंडल्स हैं। अगर मैं इसको काउंट करूँगा बार्स कितनी क्या हैं, तो ऑलमोस्ट 374-75 कैंडल्स हैं हमारे पास में। छोटे टाइम फ्रेम पे जब होती है तो कैंडल्स बहुत बढ़ जाती हैं। अभी यही हम 5 मिनट पे अगर करते हैं स्विच, तो 5 मिनट पे जहाँ 175 थी, यहाँ पर सिर्फ 74 बार्स हैं। और मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आता हूँ 15 मिनट पे, अब आप देखिएगा ये 30 तारीख की सिर्फ 24 बार्स बचे हैं। सिर्फ ये एक दिन की कैंडल्स हैं, लेकिन अब 24 हो गए हैं बार्स। अब हम और बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अब तो बहुत ही छोटा, अब सिर्फ 6 कैंडल्स रह जाएंगी यहाँ पे, 6 बार्स। और अगर मैं 4 घंटे पे जाऊँगा तो 2 कैंडल्स रह जाएंगी, क्योंकि टोटल 6.5 घंटे का मार्केट होता है। तो ये 2 कैंडल्स में ख़त्म हो गया मार्केट, ये 29 में ही आ गया, और एक दिन में तो सिर्फ एक ही कैंडल रह जाएगी। तो ये कैंडल है। कैंडल्स को इस तरह से देखा जाता है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से टाइम फ्रेम होता है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में आता है हमारा कैंडल का पैटर्न। कैंडल किस तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं, कि कैंडल का डिज़ाइन हम लोग कैसा सिलेक्ट करना चाहते हैं। जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैंडल्स के बहुत सारे फॉर्म्स दिखेंगे, लाइक बार्स। बार्स में मतलब वही ओपनिंग पॉइंट का टिक रहेगा, हाई और लो दिखा देगा। यूजुअली हम लोग कैंडल्स को ही सिलेक्ट करते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है कैंडल का, जो ऑप्शन है कैंडल को देखने का, वो सबसे बेस्ट लगता है। कलर भी मुझे यही बेस्ट पसंद है, लेकिन कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हॉलो कैंडल्स हैं। आप जो कैंडल्स, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आप हॉलो कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर देन उसके बाद में आता है वॉल्यूम कैंडल्स आती हैं, पर क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पेड प्लान में आता है तो उसका यूटिलाइजेशन मैंने इस पर कभी किया नहीं है। हमारे ब्रोकर्स पे हमने उसको यूज़ किया है, लेकिन यूजुअली सबसे बेस्ट यही है। लाइन का क्या मतलब होता है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर ये प्राइस, सॉरी मैं इसको पहले कैंडल पे करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 15 मिनट पे, बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए, यप लाइन वाला जो फॉर्म है, ये लाइन वाला सेक्शन, ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ से प्राइस खुला, नीचे आया, यहाँ पे कहीं पे इस तरह से इसने एक मूवमेंट किया, और ये जो मोमेंटम है ये आपस में इंटरकनेक्ट करके ही एक लाइन फॉर्म में बनता है। अब अगर मैं इसको लाइन पे स्विच करूँगा तो ये कहीं ना कहीं इसी पे देखिए
वही पैटर्न बन गया है पूरा। सो उनके पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, हाई 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 लो, कहाँ क्लोजिंग है, उनको सबको कनेक्ट करते हुए पॉइंट टू पॉइंट ये लाइन बनाता है। पर इसका हम यूज़ करते नहीं क्योंकि हमारे लिए कोई यूज़फुल चीज़ है नहीं। हम लाइंस देखकर क्या ही डिटरमाइन कर लेंगे कि प्राइस किस तरह से बढ़ता है। कई लोग करते होंगे पर आई डोंट नो, मैं नहीं करता। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप अलग अलग कैंडल पैटर्न्स को ओपन करके कैंडल्स को देख लेंगे कि किस कैंडल में क्या होता है। बट बेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास में वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप कैंडल्स पर रहने दीजिएगा, उसको चेंज ना करें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर दैट इंडिकेटर्स लेटर ऑन वीडियो का पार्ट है। आगे इस जब हम लोग इस सीरीज़ में इस स्टडी सेक्शन के सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको इंडिकेटर्स बताऊंगा, क्योंकि अभी इंडिकेटर का आपका कोई यूज़ नहीं है। अभी आप बेसिक्स ही देख रहे हैं तो बेसिक्स पे बिल्कुल इजी समझिए। इंडिकेटर को हम छोड़ देते हैं, बाकी अलर्ट्स और मैं आगे चीज़ें बताता हूँ। अलर्ट्स बेसिकली क्या होता है, सपोज़ मान लीजिए, सपोज़ यहाँ पे मैंने इसको एक मेरा ऐसा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है, फॉर एन एग्जांपल, आई एम नॉट टेलिंग कि मार्केट ये करेगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आकर रिट्रेस हुआ है, अब यहाँ से शायद नीचे जाए, तो मैं एक अलर्ट लगा देना चाहता हूँ किस जोन में, 24,730 पे। अलर्ट पे मैंने क्लिक किया, निफ्टी का प्राइस अगर क्रॉस करता है या क्लोजिंग डाउन करता है 24,730, तो मुझे एक बार एक अलर्ट आना चाहिए। जितनी भी बार उसको करे तो मुझे आना चाहिए। तो मैंने एक बार सेलेक्ट करके क्रिएट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बन गई है, बिल्कुल उसी पे 730 के पॉइंट पे ही, 730 पे। ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। राइट, 730 पे। अब क्या होगा कि जब भी प्राइस यहाँ से इसको क्रॉस करेगा तो मुझे एज ए नोटिफिकेशन यहाँ पर एक अलर्ट आ जाएगा कि निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम में या वट एवर टाइम फ्रेम इस उसमें 730 को क्रॉस कर रहा है। और मुझे अगर वो चार्ट ओपन नहीं भी है तो वो चार्ट खुल जाएगा और मैं उसको देखकर रिसर्च करके एनालिसिस कर सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ उस पर। अलर्ट का ये यूज़ है। यही अलर्ट आपको आपकी वॉच लिस्ट के नीचे एक अलर्ट का टैब होता है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। देखिए मैंने अभी लगाया है निफ्टी क्रॉसिंग डाउन 24,730, ये अभी एक्टिव है, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि निफ्टी ने अभी क्रॉस नहीं किया है मेरे लगाने के बाद में। अब ये यहाँ पर कर लिया, लेकिन ये कैसे वर्क करता है, मैंने जब इसको लगाया है उसके बाद क्या निफ्टी ने उसको क्रॉस किया है अप एंड डाउन, जैसे ही ये होगा तो ये एक्टिव से एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। इसका एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका, जब हम लोग किसी पॉइंट पे आते हैं, सपोज़ यहाँ, और मैं ये प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पर एक अलर्ट वाला ऑप्शन मिलता है 7 to 9। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ अलर्ट लग जाएगा। एक्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मुझे लगाना है तो देन मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ और वही अलर्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। सिंपल टूल है। रिप्ले टूल हमारी बैक टेस्ट करने को, स्ट्रेटजीज़ और हमारे प्राइस एक्शन, हम जो भी हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं या हम किसी प्रीवियस डेट में जाकर उनको देखना चाहते हैं तो हम लोग रिप्ले का यूज़ करते हैं। रिप्ले लाइव मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये एक्चुअली जो ऑलरेडी प्राइस एक्शन जो हो चुका है, कैंडल्स बन चुकी हैं, डे ऑन डे परफॉर्म हो चुका है, हम उसका रिप्ले करते हैं। रिप्ले करने के लिए क्या होगा, मैंने रिप्ले पे क्लिक किया, अब मुझे कहाँ से रिप्ले देखना है। सपोज़ मुझे 30 तारीख पे ही करना है कि क्या मैं यहाँ पे अगर करता तो मैं वो मुझे मिलती। अच्छा, रिप्ले ऑप्शन भी सब्सक्रिप्शन प्लान का हिस्सा है ट्रेडिंग व्यू में, इसलिए हम उसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। वो मैं आपको किसी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे बताऊँगा इसी वीडियो में आगे। बस अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने कुछ भी बनाया, अब ये जो आगे हमारे अंडू और रीडू वाले ऑप्शन हैं, आगे आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी ड्रॉ किया, आपको अंडू करना है तो आप अंडू कर सकते हैं। ये Ctrl+Z शॉर्टकट ऑप्शन होता है, उससे भी कर सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर में ये यूज़ करते ही हैं, लाइक आप फोटोशॉप और उसमें यूज़ करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पे भी अंडू करते हैं। सेम अंडू उसी तरीके से चलता है, हम रिप्ले को ऑफ कर देते हैं। देन स्प्लिट विंडो में आपको बता ही चुका हूँ। लेआउट सेटअप में आप अलग अलग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान में। यहाँ पे एक टैब होता है हमारा, ये सेव टैब होता है, जिसमें हम लोग लेआउट को मैनेज करते हैं। ऑटो सेव मैंने ऑन कर रखा है, शेयरिंग भी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे किसी को शेयर करना नहीं है। सो उसको मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑटो सेव और सेव लेआउट Ctrl+S वाला ही ऑप्शन है। ये कैसे काम करता है, अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ ऑटो सेव को। अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन का भी मैं भी आऊँगा उस पर, लेकिन मैं अभी आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ करी, मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, जब भी यहाँ क्रॉस करेगा तो मुझे एक रहेगा कि अच्छा ये मैंने एक यहाँ पे पूरा एक ड्रॉ किया था ट्रेंड लाइन की, क्या था क्या नहीं था। लेकिन अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, अभी ये सेव नहीं, तो वो लाइन हट गई। मान लीजिए मैंने आज उसको ड्रॉ किया और कल आके मुझे वही चीज़ देखना है, तो वो फिर से मुझे सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर आऊँ, ऑटो सेव को ऑन कर दूँ और इसको ड्रॉ करूँ।
अब जब मैं क्लोजिंग से पहले इसको एक बार सेव कर दूंगा, सेव हो गया। अगर मैं अब कल आके इसको फिर से ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो जब तक मैं इसको रिमूव ना कर दूँ, या तो मैन्युअली रिमूव करना या फिर डिलीट कर दूँ, सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, तब तक ये वहाँ पर रहेगा। अगर आप प्रीवियस डे में, अभी तो मैंने क्योंकि रिमूव कर दिया है, लेकिन मेरे 6-8 महीने पुराने ड्राइंग्स भी चार्ट पर अवेल रहेंगे, क्योंकि मैंने अपने जीमेल आईडी से इसको लॉगिन किया हुआ है। तो वो जो डाटा है वो इसमें स्टोर हो जाता है। दैट्स वाई ये ऑटो सेव ऑप्शन और कंट्रोल एस करते रहना चाहिए, क्योंकि आपने जो रिसर्च एनालिसिस किया है वो आपको हमेशा मिल जाएगा यहाँ पर। अब हमारा क्विक सर्च आता है। क्विक सर्च का काम भी वही है, आपको यहाँ पे कोई टूल सर्च करना है। इनमें से कोई टूल्स है, जैसे कि मैं अगर ट्रेंड लाइन में जाऊँगा तो ये मुझे ट्रेंड लाइन में, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है, तो मैं यहाँ ढूंढ लेता हूँ। हालांकि आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मुझे आज तक इसकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। सेटिंग्स ऑप्शन में आगे आपको बताऊँगा। सेटिंग्स हम लोग इन डिटेल चेक करेंगे अभी। एंड ये फुल स्क्रीन मोड है, इसमें और भी आपको एक्स्ट्रा स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन हम इतने ज़्यादा ऑलरेडी उसमें हैं, फुल स्क्रीन में है, तो हमें उसकी आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप स्केप प्रेस करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे, ये सारे टूल्स हट जाते हैं उसमें। अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जब आप जाते हैं तो ये आपकी जो विंडो खुलती है, इसमें आपको मल्टीपल, आपके बेसिकली इस चार्ट के लेआउट को चेंज करने के लिए, इंटरफेस को चेंज करने की ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब इन ऑप्शंस को चेंज करने से आपकी ट्रेडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी व्यू, आपके डेस्कटॉप पे आपको वो चार्ट पैटर्न्स, चार्ट का स्टाइल दिख कैसा रहा है वो मैटर करता है। सबसे पहला आता है हमारा इसमें सिंबल। जैसा मैं बोल रहा था कि जो कैंडल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट रेड और ग्रीन में होता है। रेड का मतलब नेगेटिव होता है, ग्रीन का मतलब पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको लगता है कि उसकी बॉडी को मुझे चेंज करना है, मुझे ग्रीन की जगह पे ब्लू रखना है और रेड की जगह पे ब्लैक रखना है, तो आप वो कर सकते हैं। पर मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग्स हैं मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। ग्रीन एंड रेड, मुझे यही पसंद है, वो बेस्ट है। अप्लाई एज डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये कलर चेंज ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर क्या क्या काम है, बॉर्डर जो इसके आउटलाइंस हैं ये आउटलाइंस हाईलाइट हो जाते हैं। और विक जो मैंने ऊपर बताया, विक का हालांकि कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, विक वैसे भी इतनी छोटी लाइंस होती है कि उसका कलर आपको दिखता भी नहीं है, पर आप यहाँ से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ, ये ओके। सो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। सेशंस में आप एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में, मतलब कुछ हमें प्री और पोस्ट मार्केट में भी कुछ चीज़ें होती हैं वो हमें दिखती हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में आप करिए। डिफ़ॉल्ट डेसिमल में इसका क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, हम लोगों को वैसे भी हमारे पास टाइम फ्रेम है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। टाइम जोन में बाय डिफ़ॉल्ट कोलकाता होता है, वही सेट रहने दीजिए, क्योंकि हम UTC प्लस 5:30 के अकॉर्डिंग ही हमारा और क्लॉक्स चलते हैं, तो हम उसको रहने देते हैं। सेकेंड है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन में ये जो स्टेटस लाइन, इसको स्टेटस लाइन बोलते हैं। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखेंगे तो जो भी सिंबल, जो भी आपने स्क्रिप्ट ओपन की हुई है उसका यहाँ पे स्टेटस लाइन, इसका लोगो देखिए आप, निफ्टी 50 का लोगो हट चुका है, आप उसको देखना चाहते हैं। अननेसेसिटी है, कोई ज़रूरत है नहीं, रहने दीजिए, रहना है तो। टाइटल में आप उसका नाम हटा दीजिए, रखना है तो रख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ रखना है तो रखिए, नहीं तो सिर्फ टिकर रखना है तो टिकर रखिए। टिक एंड डिस्क्रिप्शन दोनों रखना है तो रखिए, डिस्क्रिप्शन इज़ इनफ। चार्ट की वैल्यू जितनी भी है, ओपन उसका हाई है, हाई कितना गया, क्लोज कितना हुआ, जब आप किसी कैंडल पे आते हैं तो ये चेंज होता रहता है कि उसकी कैंडल का हाई कितना था, लो कितना था। तो आप वो चार्ट की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, वो चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगी। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, हालांकि अभी यहाँ पर है वो, हालांकि आपको वो चीज़ वहाँ भी मिल जाएगी। सो चार्ट वैल्यूज़ आपको यहाँ पर चेक मार्क करके रखना है, रखिए, बुरा नहीं है वो कुछ। और बार की चेंज वैल्यू होती है कि कितना % चेंज हुआ, क्या हुआ, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वॉल्यूम्स भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम्स के लिए हम एक अलग पूरा सेशन है, वो पूरी अलग चीज़ है, हम उसमें उसको यूज़ करेंगे। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। बैकग्राउंड वगैरह में आपको अगर कुछ चेंजेस करना है उसके ओवरव्यू लेआउट में तो आप कर सकते हैं। ये एक बेसिक सेटिंग्स है। स्केल एंड लाइन में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेबल्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको इन डिटेल जाने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना आपको यूज़ आएगा नहीं। कैनवस एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप बैकग्राउंड में, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, सॉलिड वाइट होता है, आप ग्रेडियंट में भी कर सकते हैं। 2 कलर आप सिलेक्ट करेंगे तो ग्रेडियंट में आ जाएगा। सपोज दिस काइंड ऑफ वाइट टू रेड, मैं इसको
डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करता हूँ। अब इसमें अगर आप चाहें तो ब्लैक कलर कर सकते हैं, आपको कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि आपको 3 4 5 6 घंटे आप चार्ट देख रहे हैं, आंखें थक जाती हैं, तो थोड़ा सा आंखों पे कम इफेक्ट पड़ेगा, तो आप उसके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वाइट बैकग्राउंड से खुश हूँ तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। ग्रिड लाइन जो ये पीछे आपको ग्रिड दिख रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ से आप उसको नन कर सकते हैं, सिर्फ वर्टिकल चाहिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल चाहिए हॉरिजॉन्टल, कलर्स भी उसके चेंज हो जाएंगे। जो क्रॉस एयर है, ये आपका डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आप उसको सॉलिड कर सकते हैं, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा रहने दे सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। वाटर मार्क जब आप रिप्ले मोड में जाते हैं तो आपको वाटर मार्क ऊपर हाईलाइटेड दिखता है, वो है। टेक्स्ट जब आप डालेंगे, अभी ये जो टेक्स्ट ऑप्शन आएगा तो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, नेविगेशन एंड मार्जिन वगैरह, ये सब चीज़ें हैं इसमें बेसिकली। सो ट्रेडिंग में अब एक ऑप्शन आता है बाय एंड सेल बटन, जो ये आपको दिख रहा है बाय एंड, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जब मेरा अभी कोई भी ब्रोकर धन वगैरह या फायर इसमें ऐड नहीं है तो अभी वो मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो बाय सेल बटन है, मैं यहाँ पे अगर हटाना चाहूँ, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ अगर उनका यूज़, तो मैं हटा सकता हूँ। ऑर्डर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अभी वो क्योंकि वही ऑर्डर प्लेस नहीं है तो वो दिख नहीं रहा है। पोजीशन साइजिंग वगैरह जो भी आपको लॉस प्रॉफिट दिख रहा है वो यहाँ पे दिखता है जब हम लोग ट्रेड करते हैं, तो इसमें नहीं, बेसिकली इसके डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस में हम यूज़ करते हैं तो हमें वो दिखता है। हमारा ऑर्डर दिखता है नीचे की तरफ, वो जो अभी विंडो खुली थी वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल रहेंगे। अलर्ट्स लाइन जो होती हैं वो बनी थी बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको दिखी थी, वो अलर्ट्स में आप चेंजेस कर सकते हैं। और इवेंट्स जो आपको यहाँ पे कुछ न्यूज़ आती हैं इसमें अवेलेबल है, स्क्रीनर है यहाँ पर, वो सब आपको दिखेंगी। तो इसकी सेटिंग बहुत बेसिक है, कोई भी कन्फ्यूजन वाला पार्ट नहीं है। अब जो सबसे ज़रूरी पार्ट इसमें आ जाता है इस लेआउट का, वो है ये हिस्सा, जो ये टूल्स बने हुए हैं अलग अलग। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, आप इनको जब ओपन करेंगे देखिए इतने सारे, हर एक में कुछ ना कुछ टूल्स हैं, लेकिन ये सारे टूल्स ना तो मैं आपको बताऊँगा और ना मैंने कभी यूज़ किए हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस मैं आपको बताऊंगा, वही आपके काम आने वाली हैं थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी। इतने सारे टूल्स का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि चलिए मैं नॉलेज होना चाहिए कि क्या टूल क्या करता है। फिबोनाची है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, फिबोनाची का हम लोग लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कैसे यूज़ करते हैं, हर टूल का एक मीनिंग पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए यूज़ कैसे किए जाते हैं। बेसिकली टूल्स क्या हैं, ड्राइंग टूल्स हैं। आप इस चार्ट के ऊपर एज अ कैनवास क्या ड्राइंग कर रहे हैं और उससे आपको क्या हेल्प मिल रही है, वही है। सबसे पहले तो हमारा क्रॉस एयर है, इसमें आप चाहे तो डॉट भी कर सकते हैं। आप देखिए अब ये डॉट में आ गया है, मुझे वो क्रॉस एयर वाला जो फंक्शन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं यूज़ करता हूँ। आप एरो यूज़ कर सकते हैं और इरेज़र भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इरेज़र करने के लिए आप यहाँ पे इसको इरेज़र की तरह यूज़ करेंगे, इसका कोई मतलब है नहीं। सो क्रॉस पे ही बेस्ट है, इसको सिलेक्ट करना, मूव करना, स्ट्रेच आउट स्ट्रेचिंग करना है, इनके लिए आपको ये क्रॉस वाला टूल यूज़ में आता है। सेकेंड टूल है हमारे पास में है ट्रेंड लाइन वाला। ट्रेंड लाइन टूल्स हैं, इसमें ये सारी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ही टूल्स होते हैं, जिसमें एक है ट्रेंड लाइन टूल। सपोज़ मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब ये फ्रीली रोम करेगा। मैं इसको जब तक ए टू बी, ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी बनाने के लिए काम आता है, लेकिन ये अभी फ्री है जब तक मैं सेकंड क्लिक ना करूँ। मैं इसको अगर शिफ्ट के साथ यूज़ करता हूँ तो अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और मैं एकदम स्ट्रेट चलेगा, शिफ्ट को छोड़ने पे ये फ्री हो जाएगा। मुझे अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी मुझे एक लाइन बन गई। ऐसे इसमें और भी लाइंस हैं, इनके शॉर्टकट्स भी हैं, अगर शॉर्टकट भी हैं जो आप यूज़ करेंगे आगे। अब अगर जैसे कि मुझे अल्ट टी प्रेस किया, ये मेरा टूल एक्टिव हो गया, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट आप समय के साथ यूज़ करना सीख जाएंगे। उसके बाद में फिर हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है और इनके यूज़ हैं, बाकी इनका कोई काम पड़ेगा नहीं आपको इतना। सो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया। हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोज़ मुझे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना है, मैंने सिर्फ उसको क्रॉसर को ले गया और मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे मेरा थ्रू आउट चार्ट, चाहे मैं इसको 1 महीने पे कर दूँ, थ्रू आउट मेरा वो पूरा एक लाइन बन गया। उससे मुझे रिसर्च में ये फ़ायदा होगा एनालिसिस करने में कि कहाँ तक इस चीज़ को प्राइस एक्शन ने इफेक्ट डाला है, चाहे मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे आके इसको स्टडी करूँ। इसका एक शॉर्टकट होता है अल्ट एच, बस इसका यही यूज़ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ही एक होता है हॉरिजॉन्टल रे, वो लाइन थी ये रे। हॉरिजॉन्टल का क्या है, रे का मतलब ये होता है कि हमने जहाँ से क्लिक किया वहाँ से राइट हैंड साइड में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में उसका कोई उसका लेंथ नहीं है। यूजुअली मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन से ही काम हो जाता है मेरा, क्योंकि मुझे अगर ये भी करना है तो मैं वो भी तो कर लूँगा ऐसे, और एक्सटेंड भी कर सकता हूँ बाद में भी मैं उसको किसी भी एंगल में मैं अपनी ड्राइंग बना सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ रिमूव ड्राइंग आ जाता है, यहाँ से भी डिलीट आ जाता है, डिलीट ड्राइंग में भी कर देंगे। अभी कोई ड्राइंग है नहीं तो अदरवाइज़ ये होती तो मैं इस पर आता, मुझे रिमूव करना है, रिमूव कर देता मैं। सो दिस इज़ द ट्रेंड लाइन। उसका बाद आता है फिबोनाची टूल। इसमें फिबोनाची टूल में बहुत सारे अलग अलग फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स और टूल्स हैं जिनको आप स्टडी करके यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग सिर्फ फिबोनाची ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ आता नहीं है।
कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस को कितना देख सकते हैं, कितना जा सकता है, वो सारी इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। जब आप किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सेटिंग बॉक्स ओपन होता है, उस पर जब आप सेटिंग में जाएंगे तो फिबोनाची के नंबर्स आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल में किन किन पॉइंट्स को एक्टिव करना है, किन किन पॉइंट्स को एक्टिव नहीं करना है। ये टूल्स आगे मैं आपको बता दूंगा, हालांकि जो जो टूल सिर्फ ज़रूरी है, नेसेसिटी में आपको वही बताऊंगा, क्योंकि इन टूल्स को समझना इतना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत बेसिक टूल्स हैं। आपकी स्ट्रेटेजी में अगर आपको ये टूल्स काम आते हैं तो आप गूगल जाइए, गूगल पे इनको सर्च करिए, आपको बहुत सारा पोथी मिल जाएगी, जानकारी का खजाना भरा पड़ा है, पढ़िए, समझिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। सो फिबोनाची में बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं, आप उनको यूज़ करिएगा। इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पे पैटर्न्स हैं, ये ABCD पैटर्न्स है कि पैटर्न किस फॉर्मेट में मूव कर रहा है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये इनका सबका अपना अपना यूज़ होता है। इंडिकेटर्स में भी इनको हम लोग कई बार मर्ज करके यूज़ करते हैं। फिर देन हमारे पास में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की एक टूल आती है, ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि सपोज़ यहाँ से मैंने सोचा मार्केट यहाँ से गिरेगा, अगर क्रॉस करता है तो मैंने सोचा कि मार्केट अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ तक गिर सकता है या यहाँ तक गिर सकता है, जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ तक गिर सकता है और इससे ऊपर गया तो मेरे को नहीं रुकना है मार्केट में। तो मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि मैं नीचे गिरने की बात कर रहा हूँ तो मैंने शॉर्ट पोजीशन टूल सेलेक्ट किया। मैंने कहा यहाँ पे मैं एंट्री, इस लाइन को क्रॉस कर गया तो मैं यहाँ पे एंट्री कर जाऊँगा, मेरा SL होगा ये और मेरा टारगेट जो कि मैं सोच रहा हूँ होगा ये। तो मुझे ये 1:3 का टारगेट मिल गया। यूजुअली 1:3 का मतलब क्या है कि ये जो मेरा जाने वाला है, इतना मेरा नुकसान हो सकता है और मेरे को इतना फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक के अगेंस्ट 3 रुपये मुझे मिल सकते हैं, 100 रुपये के अगेंस्ट मुझे 300 रुपये मिल सकते हैं। तो दैट्स वाई ये टूल इतना हेल्पफुल होता है। सेम गोज़ टू लॉन्ग पोजीशन में। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, तो मैं कहता हूँ कि अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर गया मार्केट तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँगा, मेरा SL इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे होगा और मेरा टारगेट एटलीस्ट ये होगा। तो मेरी जाने को पोजीशन इतनी लॉस की है और आने में इतना प्रॉफिट हो सकता है, और ये रेशो दिखाता है कि मुझे इसके कंपैरिजन में इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कितना है, 1:1.79। यूजुअली 1.5 के ऊपर ही हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो अगर 2 होता है तो ये यहाँ पर इतनी रेंज है मेरे पास में। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में हम लोग इस टूल को इस तरीके से यूज़ करते हैं। देन ये बहुत सारे फोरकास्ट, बार पैटर्न्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनका यूज़ मैं नहीं करता। मेरे पास में सिर्फ ये जो और 2 टूल हैं, एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल और फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इनका मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन ये जब हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को समझेंगे, जब हम चार्ट पर प्राइस एक्शन को समझेंगे, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उनका क्या यूज़ है, तब हम इन टूल्स को समझेंगे। अभी इन टूल्स को आप सिर्फ देख लीजिए कि ये टूल्स हैं। उसके बाद में फिर हमारा ड्राइंग टूल है, ब्रश वगैरह, मुझे अगर कुछ ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे अगर देखना है कि नहीं यहाँ से प्राइस आया था, यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें लिख सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। सेम गोज़ टू हाईलाइट, मुझे अगर इस पर्टिकुलर को हाईलाइट करना है, इस जोन को हाईलाइट करना है, इस जोन को हाईलाइट करना है। आप जैसे कि अपने प्राइमरी स्कूल टाइम में चीज़ों को यूज़ करते थे, वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। ड्राइंग टूल जैसा मैंने कहा शुरुआत में, वो वैसी ही है। एरो मार्कर है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, प्राइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में जाकर, टेक्स्ट को यूज़ कर लेता हूँ, IMP। सो इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करना बहुत ईजी है, सिलेक्ट किया, डिलीट किया, सिलेक्ट किया, डिलीट किया। यहाँ पे ये एक टूल, रेक्टेंगल टूल, बहुत यूज़फुल होता है। क्यों? देखिए, जब हम प्राइस एक्शन को एनालिसिस करते हैं तो सपोज़ मैंने कहा ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन मल्टीपल टाइम आए हैं, पर क्या इस एक लाइन खींच देने से 24,715 रुपये जो का प्राइस है, यहाँ पे प्राइस एग्जैक्ट वहीं आके पलटेगा या वहीं आके नीचे गिरेगा? नहीं, प्राइस एक रेंज में मूव होता है। मैं प्रोबेबिलिटी पे काम करता हूँ, मुझे नहीं पता कि प्राइस कितना मूव करेगा, क्या करेगा, तो मैं एक रेंज में काम करता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ दिस, इस ट्रेंड लाइन के अलावा मैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को यूज़ करता हूँ कि ओके, मैं मार्क जोन पे ये कर दिया। अब देखिए, हाँ, ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है कि प्राइस आएगा, यहाँ से रिजेक्शन होगा। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है, कहीं यहाँ पे भी आकर रिजेक्ट होता है, तो यहाँ पे मुझे पता होगा कि ये रेंज रिजेक्शन जोन है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई ये टूल बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये कि फ्लोटिंग विंडो दिख रही होगी, इसमें मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन है और रेक्टेंगल टूल है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। इसमें मुझे बार बार जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं यहाँ पे ऐड करके फ्लोटिंग विंडो में रख सकता हूँ, ताकि मुझे बार बार अंदर जाके उनको ना निकालना पड़े, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रश रहेगा। फिर मैं उसको ओपन करूँगा, नीचे जाऊँगा। अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसा टूल ऐड करना चाहिए, सपोज़ पाथ टूल मैंने ऐड कर दिया। देखिए, ये पाथ टूल यहाँ पे आ गया। जो स्टार को हम हाईलाइट कर देंगे तो वो हमारे फ्लोटिंग विंडो में आ जाएगा। अब मुझे बस यहीं पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक इजी मेथड होता है। इसको हटाना है, हाइड फेवरेट, हटा दिया मैंने उसको यहाँ से।
फिर देन टेक्स्ट टूल, अभी मैंने बताया टेक्स्ट सेलेक्ट किया, स्क्रीन पे टच किया, मुझे कुछ मैंने लगता है मैं इस जोन पे आता हूँ कि रिजेक्शन जोन। तो मेरी रिसर्च में मुझे अब आज मैंने इसको रिसर्च को एनालिसिस किया है और मैंने रिसर्च किया है, और एक हफ़्ते बाद जब मैं यहाँ आऊँगा और प्राइस अगर कहीं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता होगा कि ओके मैंने यहाँ पे एक हफ़्ते पहले शायद लिखा था कि रिजेक्शन जोन, तो भी एज इट इज़ आएगा, मैं इसको सेव करके रखूँगा। तो जब भी ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, जब भी मैं इस विंडो को ओपन करूँगा फर्दर डेज़ में, तो मुझे वो पॉइंट मिलेगा। अच्छा, और सिर्फ ये इसीलिए नहीं है कि मैं इस टाइम फ्रेम पे किया है, आप देखिए मैं अगर इसको 5 मिनट में सेलेक्ट करता हूँ तब भी ये एज इट इज़ मुझे वहीं मिलेगा। मैं अगर इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे करता हूँ तब भी मुझे वो वहीं मिलेगा। ये बेनिफिट होता है इन टूल्स को यूज़ करने का। ये आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ है ये। टेक्स्ट टूल में बहुत सारे हैं, आपके एंकर टेक्स्ट हैं, पिन पॉइंट हैं, आप इन सबको यूज़ करके फ्लैग लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, ओके क्या कैसे चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इमोजी, जस्ट आई डोंट नो कि यहाँ इमोजी क्यों दी गई है। शायद मैं किसी दिन लॉस में रहूँगा तो मैं जाऊँगा कि अरे यार मुझे इस दिन लॉस हुआ था, मेरा दिन अच्छा नहीं था, मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया था, मैं गुस्से में तो मैंने यहाँ पे इमोजी लगा रखा है। सो ये जस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है नहीं जिसमें मैं इमोजी लगा कर करूँ, बट ठीक है, आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप यूज़ कर सकते हैं तो करिए, बिकॉज ये इनका सॉफ्टवेयर है, इनका टूल है, तो उनको तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट करनी होती हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है मेजर टूल, इकलौता अकेला टूल है जिसका यूज़ मैं बहुत करता हूँ और सभी करते हैं। मेजर टूल का यूज़ कैसे होता है जो मैं आपको बता रहा था, देखिए आप यहाँ पे प्राइस खुला 24,764 के आसपास की ओपनिंग से होकर मार्केट आया नीचे यहाँ पर 736 तक। तो अब मैं कैलकुलेटर में जाऊँगा, ये पूरी वैल्यू लिखूँगा, ये वाली वैल्यू लिखूँगा, फिर ये वाली वैल्यू लिखूँगा, उसको इसमें से घटाऊँगा और मैं बताऊँगा मार्केट इतना गिरा है। इससे अच्छा है मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, जहाँ तक मुझे ले जाना है मैंने किया, -28 पॉइंट्स गिरा है मार्केट वहाँ से, उस पॉइंट से इस पॉइंट्स तक। ऐसे ही मैं और बड़े प्रोफाइल इसको लार्ज करके और बड़ी जगह से अगर देखता हूँ कि यहाँ से मार्केट में कितना फॉल आया, तो 145 पॉइंट्स का फॉल आया। 78 बार्स हैं, मतलब 78 कैंडल्स हैं 5-5 मिनट की। वॉल्यूम्स कितना है, 8 to 1.09 मिलियंस का वॉल्यूम्स है। यहाँ पे आपको एक बेसिक्स चीज़ें मिल जाती हैं, इजी हो जाता है आपके लिए ये सारी चीज़ें। आपको किसी पर्टिकुलर जोन को जूम आउट जूम इन करना है तो ये है, वो मैं यूजुअली माउस के थ्रू ही करता हूँ, मैंने आज तक इसको कभी यूज़ नहीं किया, इन टूल्स को यूज़ नहीं किया है। सो दिस इज़ द बेसिक टूल्स। इस टूल का कोई मैग्नेट का मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, हालांकि ये जो हमारी प्राइस एक्शन पे बार्स होते हैं उनको लॉक करने के लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ होता है, ड्राइंग को लॉक करने के लिए, ताकि कभी कोई ड्राइंग कर दी वो बाय डिफ़ॉल्ट मूव हो गई है तो हम उसको लॉक कर सकते हैं, इसको लॉक इन लॉकआउट कर सकते हैं, ऑल ड्राइंग्स लॉक कर सकते हैं। और अगर आपकी इस पर बहुत ज़्यादा बिजी है आपका चार्ट, आपने बहुत सारे पैटर्न्स बनाए हुए हैं बिकॉज ऑफ आप रिसर्च में आपको लगता है कि ये काम आएगा, और आपको लगता है अरे नहीं यार बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है मेरा चार्ट, मुझे अभी थोड़ी देर के लिए इनको हटाए बिना, क्योंकि हर एक को डिलीट कर दूंगा तो फिर से मैं बनाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा इन सब पैटर्न्स को, इन सब ट्रेंड लाइन्स को। मुझे अभी चार्ट को एकदम क्लीन देखना है, नीट एंड क्लीन। तो मैं यहाँ आऊँगा, इस हाइड ऑल ड्राइंग और को कर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपकी सारी चीज़ें हट जाएंगी, डिलीट नहीं हुई हैं, जस्ट हाइड हुई हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये हाइड हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अभी नहीं है वो, लेकिन जैसे ही मैं इसको अनहाइड करूँगा सारी फिर से आ जाएंगी, या मैं कोई ड्राइंग फिर से बनाऊँगा तो वो हाईलाइट हो जाएंगी। डिलीट का ऑप्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, जितनी भी ड्राइंग्स हैं इसमें आप कितनी ड्राइंग्स हैं, रिमूव 0 ड्राइंग 4 ड्राइंग इंडिकेटर्स हैं, सब आप रिमूव कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल इसका सिनेरियो है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्रीनर का क्या काम है, मैं स्क्रीनर में बेसिकली हम अलग अलग इंडाइसेस के अंदर के स्टॉक्स में कितना परसेंट का मूव रहा, कितने परसेंट का मूव नहीं रहा, हम वो सब ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। कैसे, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया इंडियन स्टॉक्स। अब इंडियन स्टॉक देखिए रिलायंस, HDFC, TCS, उसमें अभी प्रीवियस डे मार्केट ओपन था तो उसमें कितने परसेंट के चेंजेस आए, किन किन स्टॉक्स में आए हैं, आपको ये सब चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी। आपको सब स्टॉक्स पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक्स में भी आप ट्रेडिंग करेंगे, आप इंडाइसेस में ऑप्शंस में भी काम करेंगे, इनके ऑप्शंस में काम करेंगे। कैश बाइंग के लिए आपको चाहिए, आपको एक ओवरऑल सिनेरियो चाहिए कि आज मार्केट में क्या उठापटक रही है। आप इंडेक्स में जाएंगे तो देखिए निफ्टी 50 में आपने क्लिक किया तो ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। अब मैंने इनको हटा देता हूँ तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आ गए हैं, ये HDFC, ये जो टोटल स्टॉक्स हैं, जो मैं आपको कह रहा था कि ये निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ और बैंक निफ्टी में लगभग 12 बैंक्स होते हैं। आई थिंक 12 बैंक्स का एवरेज वेटेज बैंक निफ्टी को मूव करता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लगे हुए हैं, HDFC, ICI, SBI, कोटेक, एक्सिस, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है ऊपर वॉल्यूम वाइज से होते हुए नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं। तो इनमें कितना चेंजेस आया, क्या आया, आप यहाँ पे इस स्क्रीनर का यूज़ करके उनको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चेकआउट करिए और एक्सप्लोर करेंगे आप इसको।
बाकी इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, इसमें आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैलेंडर में इवेंट्स ये सब चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर्स होते हैं कि कब क्या हो रहा है, कब बजट आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, इंडियन फॉरेन। और क्योंकि ट्रेडिंग व्यू सिर्फ इंडिया का के लिए नहीं बना है, ये पूरे वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंजेस के सभी स्क्रिप्ट्स को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत केओटिक सिचुएशन होगी, कब क्या इकोनॉमिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, कौन से इवेंट्स हैं जो मार्केट पे इफेक्ट डालते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके लिए और भी स्क्रीनर हैं, बाहर फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह हैं, आप उन पर इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने यील्ड कर्व वगैरह मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। बाकी जो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं वो आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे, किस तरह के नोटिफिकेशंस क्या हैं, नॉट येट हेयर, तो अभी मार्केट क्लोज है, इसके नोटिफिकेशन मुझे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग नीचे की बार पे आते हैं। अच्छा, ये जो दो बार हैं ये आप टोटल प्राइस रेंज को आपको यहाँ पे आप इसको क्लिक करके सिंपली यूज़ कर सकते हैं, बताने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो बार आप देख रहे हैं ये आपको अभी मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कहाँ से ट्यूसडे 27 मई ऑफ 25 से लेकर यहाँ तक का दिखा रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ एक दिन का आपको 1 डे का देखना है, तो ये मेरे पास में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 डे का पूरा आ गया। ये देखिए आप 30 तारीख का 30 तारीख है। अब मैं इसको 5 डे का आता हूँ, 5 मिनट में आ गया। ये खुद ब खुद टाइम फ्रेम चेंज कर देगा क्योंकि आप उसको उसमें सम अप करना है। मैं इसको 1 मंथ में जाऊँगा तो मेरा 30 मिनट्स में कैंडल्स अच्छी दिख रही हैं। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मंथ्स की कैंडल है, 6 मंथ्स की कैंडल है। मैं ऐसे 5 साल की कैंडल देखता हूँ। अब ये देखिए 5 साल मतलब 2020 से लेके भी 25 चल रहा है, तो ये एक शॉर्टकट है। उसके बाद में आता है गो टू, जो कैलेंडर आता है, आपको स्पेसिफिक किस टाइम फ्रेम पर जाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं 2022 के 31 तारीख को जाऊँ, तो ये मैं 2022 पे आ गया। ये यहाँ पर 31 तारीख कहीं होगी, मुझे फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन मैं इतना मुझे स्क्रॉल करके और वहाँ जाने की बजाय मैं सीधा वहाँ जा सकता हूँ। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे 4 घंटे सेलेक्ट किया, उसको रिफ़्रेश किया, मैं अभी फिर यहाँ आ गया। अब मुझे 2020 पे जाना है, तो देखिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये 24 में मैं इतना पीछे जाने से अच्छा है कि मैं सीधा यहाँ गया और 2020 करके मैंने इसको गो टू कर दिया, तो मैं सीधा 2020 पे आ जाऊँगा। वेयर इज़ इट, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है इसलिए वो उसमें आया नहीं। मैं इसको अगर 1 डे करता हूँ और इसमें जाता हूँ 2020 दिस वन, ये मैं 2020 पे आ गया। ये पूरा 2020 मेरा इसमें आ चुका है। टाइम फ्रेम इफेक्टिव रहता है ये। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो ये एक अच्छा है। नीचे हमारे पास में यहाँ पे जो ये बार है, जब आप अपने ट्रेडिंग व्यू से कोई भी आपका ब्रोकर जो यहाँ अवेलेबल है, धन हो गया, फायर्स हो गए, ये हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। पेपर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग व्यू का खुद, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको लिंक कर देते हैं तो आप यहीं पर, सपोज़ मैंने निफ्टी का ऑप्शन में, निफ्टी का 24,800 का पहले ट्रेडिंग व्यू में ये अवेलेबल नहीं था, अभी आई थिंक हो गया है, बट यहाँ पे क्यों शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। ब्रोकर्स में तो है ये, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है। ट्रेडिंग व्यू के ब्रोकर चार्ट पे ही आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधा भी कर सकते हैं निफ्टी, जैसे कि मैंने कोई स्टॉक डाला डिक्सन, दिस इज डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो मैं यहाँ पे इसको बाय और सेल कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे अपने ट्रेडर को इस पर लिंक करना रहेगा। यूजुअली हम लोग ये नहीं करते, कई लोग करते हैं, हम अपने ब्रोकर में इसको यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है। सो दिस इज़ ट्रेडिंग व्यू ओवरऑल सिनेरियो। एक चीज़ में रह जाती है जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब प्लान नहीं है, अपग्रेडेड प्लान नहीं है, तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू को ही आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज़ करेंगे। मैं आपको ये चीज़, मैं यूजुअली धन यूज़ करता हूँ। धन में मैं आपको बताता हूँ, मैं हालांकि और भी प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। धन मैंने लॉगिन किया, दिस इज़ माई धन अकाउंट। अभी इसमें मैंने कुछ पोजीशंस बनाई हुई हैं, वो बात की चीज़ें हैं। अब मैंने निफ्टी का जो देखिए, आप किसी भी चार्ट पे आएंगे, किसी भी स्क्रिप्ट पे आएंगे, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का आइकॉन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी और आपको सेम ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें नॉर्मल चार्ट भी है, तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खुला, इसको भी आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़र्क ये है कि यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, जबकि ट्रेडिंग व्यू चार्ट में, धन के ही ट्रेडिंग व्यू चार्ट में मुझे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, बाय सेल स्कैल्पर, ऑप्शन चेन, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट में। लेकिन धन के, या आप अपस्टॉक यूज़ करें, ज़ेरोधा यूज़ करें, उनमें भी ये सब चीज़ें होंगी, वहाँ पर आपको ये सब ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। तो ये नॉर्मल धन का चार्ट है, और ये धन का ट्रेडिंग व्यू से एफिलेटेड या रिलेटेड जो उनका सब्सक्रिप्शन प्लान होगा उसमें मिलता है। तो वहाँ पे जो अब चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। कैसे?
अब ये बार तो हम सब तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, बता चुका हूँ मैं आपको क्या होता है सेल बाय करने के लिए। अब क्योंकि ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो यहाँ पर बताएगा ही नहीं वो चीज़, स्कैल्पिंग वगैरह भी करने के लिए। यहाँ पे एक आता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो निफ्टी, अभी क्योंकि हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ये निफ्टी का आप देखिए निफ्टी कहाँ है 736 पे, जो ये इसका स्पॉट प्राइस 750 होगा। इस तरफ आपके कॉल्स हैं, इस तरफ आपके पुट्स हैं। कॉल पुट क्या होते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी आपको मैं लेआउट समझा रहा हूँ। कॉल पुट ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। मार्केट नीचे जाता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है, और मार्केट जब ऊपर जाता है तो कॉल का प्राइस बढ़ता है, रिस्पेक्टिव टू देयर टाइम वैल्यूज़ और अदर एस्पेक्ट्स जो भी इसमें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें मिल जाती हैं। आप इंडाइसिस की डिटेल में जब आप जाएंगे, तो निफ्टी 50 में जब आप जाएंगे तो देखिए निफ्टी 50 में सारे स्टॉक्स हैं जो मैं वहाँ पे बता रहा था स्क्रीनर का यूज़ करके, ये आपको सब मिल जाएंगे। उसमें आप किस में कितना मूवमेंट है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ छोटी बेसिक टूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। जो रिप्ले वाला बटन है जो मैंने वहाँ यूज़ किया था, लेकिन वो पेड प्लान ना होने की वजह से वो दिख नहीं रहा था, अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ और आपको वो यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, हाँ 15 मिनट इज़ फाइन। यप, अब ये यहाँ 30 तारीख से यहाँ तक का है, तो मुझे आज इस पर अपनी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करना है कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी इस पर वर्क करती। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने इसको यहाँ से वाई इज़ नॉट वर्किंग, ओके ये यहीं पर काम कर गया, माय मिस्टेक। एक्चुअली हम लोग इसमें भी यूज़ कर पा रहे हैं, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से पहले ये हो नहीं पाया था। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 में हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मैं फिर से उस पर आऊँगा ब्रोकर पे। पहले मैं आपको ये रिप्ले वाला ऑप्शन समझा देता हूँ कि किस तरह से रिप्ले वाला ऑप्शन काम करता है। सपोज़ मेरे को इस दिन का पूरा रिप्ले देखना है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, क्या इश्यूज़ हैं। प्रैक्टिस, आई डोंट नो व्हाट इज इट। आई थिंक मुझे इसको रिफ़्रेश कर लेना चाहिए और मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। मैं भी ये छोटे टाइम फ्रेम पे रिप्ले ना करने दे रहा हूँ, ऐसा कुछ इशू या ऐसा ही है। 4 आवर्स पे ट्राई करते हैं। एक तो ये पेड प्लान का चक्कर ही ये है। खैर कोई ना, हम लोग इसमें 15 मिनट डालते हैं। मे बी यहाँ पे शायद ये देखिए 29 तारीख पे हमने इसको क्लिक किया। अब सपोज़ मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, मार्केट खुला। अब मुझे यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली मुझे लग रहा है कि एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल इसको इनगल्फ कर गई और मुझे यहाँ पे इसको सेल करना है। जस्ट मैं ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ कहीं इसको किया, मेरा एसएल यहाँ पर रहेगा और मेरा टारगेट ये वाला जोन रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड बहुत गंदा है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो क्या ये वर्क करेगा? मैंने इसको प्ले कर दिया। अब वो मुझे टिक बाय टिक बताएगा कि ओके मेरा टारगेट आया या नहीं आया। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी, उसमें आप कुछ पॉइंट्स, आप कुछ इंडिकेटर्स, आपने क्या प्राइस एक्शन में क्या देखा, वो सब चीज़ें लगा कर और आप अपनी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कर सकते हैं और उसको आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा कि ओके ये ऐसा ऐसा होता है। ये आपको सक्सेस रेट सारी चीज़ें दिखाएगा यहाँ पे। ये एक अच्छा टूल है, इसको आप आगे यूज़ करना सीखेंगे, ये बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है। बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि मार्केट में, लाइव मार्केट में कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप पहले उस पर काम कर चुके होंगे। 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार उस पर काम करिए आप। भाई क्लोज मार्केट में काम करने में क्या बुराई है? कैंडल स्टिक्स को पढ़िए, प्राइस को पढ़िए, पैटर्न्स को पढ़िए। खैर ये सब चीज़ें हैं। अंडू और रीडू सेम आपके पास वही है, धन का लेआउट सेम है, सारी चीज़ें हैं आपके पास में। ये आप इस तरह से सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ इट। अभी इसका बेसिक सिनेरियो यही है। मैं रिप्ले बटन ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर। ये इसका बेसिक लेआउट है। आई होप कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ आ गए होंगे और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये एक बेसिक चीज़ है जो आगे आपको प्राइस एक्शन स्टडी करने में, अपना जो एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में
हाउ टू रीड प्राइस एक्शन, हाउ टू रीड चार्ट, वो सब चीज़ें करने में ये टूल्स आपको यूटिलाइजेशन है। बेसिकली ड्राइंग टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूँ और आपको लग रहा है कि आपको मुझसे पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा मैसेज, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस सीरीज़ के आगे इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, ओवरऑल एक आपको पूरा स्टॉक मार्केट का एक एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें अभी हम लोग आगे कवर करेंगे कि प्राइस एक्शन को रीड कैसे किया जाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो मैं यूज़ करता हूँ या मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देन सबसे एंड ऑफ दिस सीरीज़ हम लोग कवर करेंगे एमआरपी। एमआरपी का मतलब रुपया नहीं, एमआरपी का मतलब होता है माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। आप बिलीव मी कितना भी खुद को स्टडी कर लीजिए, इस मार्केट में खुद स्टडी करिए, प्राइस एक्शन समझ लीजिए, आप कितना भी साइकोलॉजिकल रिसर्च कर लीजिए, आपकी कितनी भी चीज़ों को आप कर लीजिए, इवेंट्स पे आप डिपेंडेंसी कर लीजिए, कुछ भी, जब तक आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी, माइंडसेट अच्छा नहीं होगा और प्राइस एक्शन आपका जो रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं सीखेंगे आप, तो यहाँ पैसा नहीं बन सकता। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी गलतियाँ हुई थी, उनसे मैंने सीखा है, और अभी भी अगर कुछ गलती होती है तो मैं उनसे भी सीखता हूँ। ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग पाथ है। इट्स नॉट लाइक कि आज आए करोड़पति बन गए, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे डे ऑन डे बेसिस पे आप कितना भी पैसा लेके आइए, सब यहाँ पर बहुत छोटी सी रकम है, वो आपको खुद पे काम करना होगा। ये सब चीज़ें तो कभी ना कभी आप सीख जाएंगे, लेकिन खुद पे काम नहीं करेंगे, जितना लेट समझेंगे इस चीज़ को, आप उतना ज़्यादा नुकसान में रहेंगे और आप लॉस मेकर रहेंगे, ना कि प्रॉफिट मेकर्स। प्रॉफिट मेकर बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं खुद पे काम करना होगा, चार्ट से ज़्यादा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे आने वाली वीडियोस आपको और भी अच्छी लगेंगी। अपना अप्रिशिएशन मुझे आप लाइक और कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।